मीडिया हमारे देश का एक मजबूत स्तंभ है। आज मीडिया को उन लोगों से सवाल पूछना चाहिए जो ये नारा देकर सत्ता में आए थे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। दामन पे दाग लगा हुआ ना, उसको बचाने के लिए ना ये गंदा काम कर रहे हैं। ये कोई न कोई षड्यंत्र ये रच देते हैं। कहीं राम मंदिर पे ले जाके छोड़ देते हैं, कहीं पुलवामा में ले जाके छोड़ देते हैं। सही में धरातल के ऊपर हमारी ना माँ बहन बेटियों के साथ बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। कहीं ना कहीं देश के कानून के साथ, लोकतंत्र के साथ छेड़छाड़ है। नमस्कार, मैं प्रियंका इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पे हूँ और तमाम तरह के आंदोलन आपने देखे होंगे, लेकिन क्या आप सोच सकते थे कि जो बेटियाँ गोल्ड मेडल लेके आई हैं, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे खेल चुकी हैं, वह भी धरने पे बैठेंगी? क्योंकि आम महिलाओं के मुकाबले कहा जाता है कि पहलवान महिलाएं काफ़ी स्ट्रांग होती हैं, तब वो जाके देश विदेशों में अपने देश का नाम रोशन करती हैं। पर क्या हो रहा है, उन्हीं महिलाओं के साथ शोषण हो रहा है, सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहा है, उसी के खिलाफ धरने पर बैठी हुई हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि क्या लग रहा है इन बेटियों को न्याय में इतनी देरी क्यों हो रही है। सर, क्या लग रहा है? आप एडवोकेट हैं, आप अपना पूरा नाम बताइए। देखिए, मैं संजीव तक्षक एडवोकेट चरखी दादरी से आया हूँ, जो कि विनेश फोगाट का गृह जिला है। तो जो फिलहाल हो रहा है वो लोकतंत्र के साथ छेड़छाड़ है। ये देश संविधान से चलेगा, सीआरपीसी से है ना कानून काम करेगा, और उसके साथ सरासर छेड़छाड़ है। इस लोकतंत्र को बचाने के लिए और लोकतंत्र को लाने के लिए लाखों लोगों ने ना यह शहादत दे रखी है, तब जाके इस देश में लोकतंत्र जिंदा हुआ था। और आज उस लोकतंत्र को वापस खत्म किया जा रहा है ना, ये बहुत ही घिनौना कार्य है। हमारे आने वाली पीढ़ियाँ रोएंगी। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से इस सारे देश की जनता को, इस समाज को बता रहा हूँ कि आप आ जाएं रोड पे, आप एकजुट हो जाएं और इस लोकतंत्र के साथ जो छेड़छाड़ हो रही है, इस लोकतंत्र को बचा लें। नहीं तो हमारे आने वाली पीढ़ियां रोएंगी। यहाँ बहन बेटियों के साथ गलत हो रहा है। पोक्सो जैसे कानून में एक अपराधी बाहर खुला घूम रहा है, जहाँ पोक्सो के ना सेक्शनों के तहत मुकदमा दर्ज है। पोक्सो सेक्शन 24 में तो ना काफ़ी कुछ डायरेक्शन दे रखे हैं पुलिस को कैसे काम करना चाहिए, उन सब की अवहेलना हो रही है। तो मेरे हिसाब से कहीं ना सारा सिस्टम मौन हो गया है। और ये मौन सिस्टम तो मौन हो गया, लेकिन समाज मौन हो गया ना, तो इसका दुर्भाग्य। आप एडवोकेट हैं, आप इस केस को कैसे देखते हैं? इतना देर क्यों लग रही है गिरफ्तारी में? देखिए, कहीं ना कहीं ना जो सियासत है ना, वो अपने सियासी लोगों को बचा रही है। ठीक है ना, मैं बहुत ज़्यादा गहराई में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर इस तरह कानून अगर साफ सुथरा काम करे ना, तो इस तरह के हज़ारों बेटियां अंदर चले जाएंगे। पता नहीं कितने समय से हमारी बहन बेटियों के साथ गलत हो रहा है, कहीं दबाव में, कहीं प्रेशर में, कहीं किसी न किसी वजह से पता नहीं कितनी बेटियों के साथ गलत हुआ है। आज 2-4 बेटियों ने आवाज़ उठाई है, तो हमें इनका सर है ना झुकने नहीं देना चाहिए। और 100% प्रशासन गलत कर रहा है, पुलिस गलत कर रही है। कहीं ना कहीं देश के कानून के साथ, लोकतंत्र के साथ छेड़छाड़ है। सभी खापों से, सभी समाज के लोगों से मेरा निवेदन है, अपने लोकतंत्र को बचा लें। नहीं तो आने वाली पीढ़ी आपसे पूछेंगी कि आप उस समय क्या कर रहे थे जब देश की बेटियां जंतर मंतर पे न्याय के लिए बैठी थी। कह रहे हैं कि सिर्फ हरियाणा से ही ये बेटियां आई हैं, और क्यों अलग अलग राज्यों से क्यों नहीं आई? देखिए, किसी पड़ोसी भाई के साथ गलत हो रहा है, वो आवाज़ नहीं उठा रहा, इसके लिए हम जिम्मेवार नहीं है। आज हमारे सामने जो बहन बेटियों ने आवाज़ उठाई है ना, उसके लिए हम जी जान से आगे आए हुए हैं। हमारी बहन बेटियां हैं, ये अकेले आवाज़ उठाने वाली अकेले हरियाणा की हो सकती हैं, लेकिन हिंदुस्तान की काफ़ी बेटियों के साथ गलत हुआ है। और ऐसा ये फेडरेशनों में होता है। हम ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए ना, पारदर्शिता लाने के लिए कि एक लड़ाई लड़ रहे हैं। आज हमारी 2-4 बेटियों ने सर ऊंचा किया है, हम उनके साथ तन मन से खड़े हैं। बात हरियाणा की नहीं है, पूरे देश के मान सम्मान की है। कह रहे हैं कि जाट कम्युनिटी ही आई है यहाँ पे भी कह रहे हैं कि ये लोग राजनीति करने आई है। देखिए, कौन कह रही है आपसे बात है? मैं आपके चैनल के माध्यम से भी ये बात बताना चाहता हूँ। आप ऐसे सवालों के ना क्या नाम, ऐसे सवालों को रखें इन मत। आप एक एक करके पूछिए। अगर सारे जाट हो तो हम आज आंदोलन को खत्म कर लेंगे। अगर यहाँ जो लोग खड़े हैं वो सारे जाट होंगे तो आज आंदोलन को आज ही खत्म करवा देंगे। ये बात आपकी है ना सही नहीं है। और जो कह रहे हैं वो भी गंदी राजनीति कर रहे हैं। ये बात बेटियों के मान सम्मान की बात है। इस समाज की हर बेटी हमारी बेटी है, हर बहन हमारी बहन है। तो जो पार्टी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लेके आई थी, हमारा सम्मान और महिलाओं का सम्मान, हमारा ईमान, तमाम तरह की बातें करती थी, क्या लग रहा है कि क्या सच में बेटियों का सम्मान हो रहा है? देखिए, कहीं मान सम्मान की बात नहीं हो रही। बहुत ही ज़्यादा घिनौना कार्य कर रहे हैं। हमारे देश के लोग लोयल हैं, बहकावे में आ जाते हैं, भावनाओं के शिकार हो जाते हैं। ये कोई न कोई षड्यंत्र ये रच देते हैं। कहीं राम मंदिर पे ले जाके छोड़ देते हैं, कहीं पुलवामा में ले जाके छोड़ देते हैं। सही में धरातल के ऊपर हमारी ना माँ बहन बेटियों के साथ बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। लॉ एंड ऑर्डर इस देश का ख़त्म हो चुका है। लोगों को चाहिए कि ना इस लोकतंत्र को बचाने के लिए रोड पे आएँ।
उस दिन अभी जिस दिन बारिश हुई रात में, जिस तरह से आंदोलनकारियों में और पुलिस वालों में झड़प हुई, उसको कैसे देखते हैं आप, क्योंकि काफ़ी आंदोलनकारियों को चोट भी आई है। देखिए ये जंतर मंतर है ना, ये इस देश का कहीं भी कोई ऐसी जगह है जहां हम हड़ताल कर सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं, वो हमारा राइट है। ये देश किसी एक आदमी का, ये दिल्ली पुलिस का है ना, बपोती नहीं है। ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। हम अपनी व्यवस्था के लिए अगर कोई छोटी मोटी चीज़ इधर उधर कर रहे थे तो हमारा राइट है। कौन है ये? बिजली पानी काट दिया गया, खाना तक अंदर नहीं आने दिया गया, इसको कैसे देखते हैं आप? देखो सरकारी तंत्र है, सियासत है, ये कहीं न कहीं अपने जो है ना दामन पे दाग लगा हुआ ना, उसको बचाने के लिए ना ये गंदा काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ मानवता का परिचय देना चाहिए। इससे पहले भी देश में आंदोलन हुए हैं, शांतिपूर्वक अहिंसात्मक आंदोलन हो रहा है, ठीक है ना। वो बात सुननी चाहिए और कहीं गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। सर कहाँ से आए हैं? मैं हरियाणा, जींद हरियाणा से। तो क्या लग रहा है कि इन बेटियों को कब तक न्याय मिल जाएगा? ऐसे कब तक सड़कों पे बैठी रहेंगी किसान की बेटियां? बनाइए वीडियो। देखिए ऐसा था, मीडिया हमारे देश का एक मजबूत स्तंभ है। आज मीडिया को उन लोगों से सवाल पूछना चाहिए जो ये नारा देकर सत्ता में आए थे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज ये बेटियां हरियाणा की नहीं हैं, ये पूरे देश की बेटी हैं। इन्होंने पूरे हिंदुस्तान का नाम रोशन करने का कार्य देश में विदेश में किया है। और अगर आज ये बेटियां अपने हक के लिए, अपने सम्मान के लिए आवाज़ उठा रही हैं, तो मैं आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहता हूं कि सरकार को गूंगी बन के नहीं बैठना चाहिए और इनकी जो है आवाज़ को सुनना चाहिए। और जो दोषी हैं, जिन्होंने दोष किया है, लड़कियों के साथ, खिलाड़ियों के साथ, बेटियों के साथ बलात्कार किया है, उनको सलाखों के पीछे डालना चाहिए, मेरा ये कहना है। तो देख सकते हैं साफ तौर पे चारों तरफ आंदोलनकारी फैले हुए हैं। तकरीबन 10 दिन से ज़्यादा हो गया है, उसके बाद भी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये लोग डटे हुए हैं, मांग कर रहे हैं कि जब तक नहीं हटेंगे, कि जब तक ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं हो जाती है। अब देखना यह होगा कि ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी कब होती है। इस खबर पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।